Hello everyone, welcome to SDKM Animation YouTube channel. This is a sixth video lecture for a 12th class HSC board physical chemistry lesson number 3 which is ionic equilibria. So हमने previous video lecture में hydrolysis of salt of weak acid and weak base के हमने 3 types cover किए थे. ठीक है, अगर आपका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट से ग्रेटर रहा तो आपका जो सॉल्ट है उसका नेचर कैसे होगा. ठीक है, फिर हमने सेकंड कंडीशन देखी थी कि अगर आपका Ka मतलब ही एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट लेस रहा बेस से, ठीक है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट से, तो आपका सॉल्ट का नेचर कैसे होगा. एंड जो आपका थर्ड पॉइंट या फिर थर्ड कंडीशन थी, अगर आपका Ka Kb से इक्वल रहा तो आपकी कंडीशन या फिर नेचर ऑफ सॉल्ट कैसे होगा. ठीक है, ये हमने 3 कंडीशन वहाँ पे कवर की थी. देन आफ्टर दैट बफर सॉल्यूशन क्या होता है ये भी हमने एक्सप्लेन किया था. ठीक है, थोड़ा सा ओवरलुक कर लेते हैं बफर सॉल्यूशन क्या होता है. ठीक है, हमने क्या कहा था कि जो हमारा सॉल्यूशन है कौन सा, तो बफर सॉल्यूशन. ठीक है, वो क्या करता है, रेजिस्ट करता है ड्रास्टिक चेंज इन पीएच. ठीक है, मतलब उसका जो पीएच है वो मेंटेन करता है, चेंज नहीं होने देता. अगर आपने बाहर से उस एसिड डाला, बेस डाला या फिर वाटर डाला तो भी जो आपका सॉल्यूशन का पीएच है वो चेंज नहीं होने वाला. ऐसे सॉल्यूशंस को हमने क्या कहा था, बफर सॉल्यूशन कहा था. ठीक है, फिर उसके हमने टाइप्स देखे थे. पहला तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन एंड दूसरा बेसिक बफर सॉल्यूशन. ठीक है, सो एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या था आपका, ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो वीक एसिड को कंटेन करता है. मतलब ही इमेजिन कीजिए आपके सामने एक बीकर रखा है, उस बीकर में वीक एसिड है. ठीक है, एंड उस वीक एसिड में हमने एक सॉल्ट को ऐड किया. अब यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि जो आपका सॉल्ट है, ये सॉल्ट किसका है, तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस का. क्यों मैंने ऐसा कहा, बिकॉज जो आपका ये सॉल्ट बना है ना, वो किससे बना है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. जब ये दोनों में रिएक्शन हुई तब आपको सॉल्ट मिला. ठीक है, तो इस ये जो सॉल्ट है आपका एंड एसिड है, कौन सा एसिड, तो वीक एसिड, इनके कॉम्बिनेशन को या फिर मिक्सचर को, ठीक है, क्या कहेंगे हम, एसिडिक बफर सॉल्यूशन. ठीक है, क्यों एसिडिक बफर सॉल्यूशन, बिकॉज जो आपने एसिड कंसिडर किया है यहाँ पे, ठीक है, वीक एसिड को कंसिडर किया है, इसलिए हमने यहाँ पे नेम दिया एसिडिक बफर सॉल्यूशन. अगर बेसिक बफर सॉल्यूशन रहा तो अब ऑब्वियसली वहाँ पे क्या कंसिडर करने वाले हैं, अभी वीक बेस को एंड सॉल्ट को. अब देखिए उल्टा है, जो हमारा एसिड बफर सॉल्यूशन है एंड बेस बफर सॉल्यूशन है, बिल्कुल अपोजिट है दोनों के. हमने क्या कहा था, एसिड बफर सॉल्यूशन में वीक एसिड को कंसिडर कीजिए एंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस को कंसिडर कीजिए. ठीक है, अब यहाँ पे क्या कंसिडर करना है हमें, तो वीक बेस को कंसिडर करना है एंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड को. ठीक है, ये चीजें कंसिडर करनी है. तो ऐसे सॉल्यूशन को हमने क्या कहा था, बेसिक बफर सॉल्यूशन कहा था. ठीक है, यहाँ तक हमने टॉपिक्स कवर किए थे. अब हमने थोड़ी सी रिवाइज की, बिकॉज जो हम आगे पढ़ने वाले हैं बफर एक्शन, वहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है. ठीक है, देखिए अब हम अपने आते हैं बफर एक्शन पे. सो लेट अस कंसिडर, ठीक है, कंसिडर कीजिए एसीटेट एंड एसिटिक एसिड बफर. ठीक है, मतलब ही हमने यहाँ पे बफर एक्शन ये टर्म क्लियर कर रहे हैं. अब ये बफर एक्शन मतलब क्या होता है, तो हमने अभी डेफिनेशन रिवाइज की थी. क्या कहा हमने डेफिनेशन में, कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है बफर सॉल्यूशन, ये अपना पीएच चेंज नहीं करने देता. मतलब जैसा उसका इनिशियल पीएच था वैसे उसका फाइनल पीएच होगा. ठीक है, तो ये ऐसा मैजिक क्यों हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है, हम इतना वहाँ पे एसिड भी ऐड कर रहे हैं, बेस भी ऐड कर रहे हैं, तो भी ये चेंज क्यों नहीं आ रहा है बफर सॉल्यूशन में. तो ये रीजन क्या है इसके बिहाइंड, ये अब हम फाइंड करने वाले हैं इन बफर एक्शन में. ठीक है, तो देखिए इस टॉपिक में अब हम कंसिडर करने वाले हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन के एग्जाम्पल को. ठीक है, एक ही टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे एसिडिक बफर सॉल्यूशन का. ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में एक ही दिया है. सो देखिए हमने एसिडिक बफर सॉल्यूशन का एग्जाम्पल लिया है. पहले तो सोडियम एसिटेट, मतलब ही आपका CH3COONA सॉल्ट एंड एसिटिक एसिड, मतलब ही आपका कौन सा एसिड है, ये वीक एसिड एंड उसका फार्मूला CH3COOH. ठीक है, सो अब देखिए यहाँ से जो आपका सॉल्ट है, ठीक है, कौन सा सॉल्ट, तो CH3COONA, ये कैसा सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है. मैंने अभी अभी कहा था, क्यों, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग बेस से बना है. ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड एडिशन ऑफ वीक एसिड. ठीक, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है, आपका बेस है. दैट्स वाई आपका जो इलेक्ट्रोलाइट, हम इसको क्या कंसिडर करने वाले हैं, ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. ठीक है, अगर हमने इसको ब्रेक किया, पानी में डाला,
ठीक है, तो ये ब्रेक होके अब देखिए ये स्ट्रॉन्ग है। हमने पढ़ा था कि जब हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहा तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है वाटर में, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। डिसोसिएट होके देखिए आपको रिएक्शन में कौन सी आयन दे रहे, तो CH3COO माइनस आयन एंड Na प्लस आयन, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ से हमें क्या मिले, 2 आयंस मिले। देन आफ्टर दैट देखिए ऑन द अदर हैंड अब जो आपका एसिटिक एसिड है ये वीक एसिड है, ठीक है। मतलब ये हम क्या कह सकते हैं इसको, हमारा ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट रहा तो हमने क्या कहा, पढ़ा था डेफिनेशन उसकी। वीक इलेक्ट्रोलाइट ये एक ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल को हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रोलाइट कहा था, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब एसिडिक एसिड यहाँ पे पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है तो हम इसकी रिएक्शन भी ऐसे लिखेंगे CH3COOH, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल एट प्रोडक्ट इट गिव्स CH3COO माइनस आयन प्लस H प्लस आयन, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। देखिए हमने यहाँ पे डबल एरो यूज किया है। ये डबल एरो यूज कब करते हैं, जब हमारा मॉलिक्यूल होता है ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, तब हम ये डबल एरो यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना। तो यहाँ पे हमने 2 स्टेप कवर कर ली। अब देखिए मेन टॉपिक पे आएंगे। यहाँ पे बफर का जो सॉल्यूशन है उसका जो पीएच है वो चेंज क्यों नहीं हो रहा है। तो अब देखिए बाहर से मैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर समझिए एसिड को ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो एसिड में क्या रहते हैं, H प्लस आयन रहते हैं, ठीक है। तो जो आपका H प्लस आयन है वो क्या करता है, CH3COO माइनस, मतलब ही जो आपका एसिटिक एसिड का हमने जब ब्रेक किया था वहां से देखिए आपको आयंस मिले CH3COO माइनस, ठीक है। एंड जब आपने सॉल्ट को भी ब्रेक किया तब वहां से भी आपको कौन से आयन मिले, तो CH3CO माइनस आयन मिले, मतलब इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होंगी, ठीक है। तो जो ये आयन्स है आपके, बाहर से आपने एसिड को ऐड किया तो जो आपके एसिड में H प्लस आयन है वो H प्लस आयन उस आयन के साथ रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। और रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करता है, तो एसिटिक एसिड का, ठीक है। देखिए हमने लिखा है रिएक्शन में व्हेन CH3COO माइनस रिएक्ट्स विद H प्लस आयन इट्स गिव्स CH3COOH, ठीक है। मतलब यहाँ पे एसिटिक एसिड मिला। मतलब ही क्या, जब आपने एसिड को ऐड किया तब आपका जो आयन है ये CH3COO माइनस आयन, उसने क्या कर लिया, H प्लस आयन को कंज्यूम कर लिया, ठीक है, खा लिया उसने। तो अगर वहां पे वाटर में या फिर आपके सॉल्यूशन में आयंस ही नहीं होंगे तो ऑब्वियसली वहां पे पीएच चेंज होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है। हमने पढ़ा था पीएच अगर हमें निकाल तो हमें किसका कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। बट देखिए यहाँ पे आपको H प्लस आयन जब जैसे ही हमने यहाँ पे इस सॉल्यूशन में एसिड को ऐड किया तो वैसे ही जो आपका आयन है उसने कंज्यूम कर लिया, ठीक है। एसिटेट आयन ने कंज्यूम कर लिया किसको, H प्लस आयन को। तो वहाँ पे कोई फ्री H प्लस आयन बचा क्या, नहीं बचा। तो जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन का वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वहां पे कोई भी चेंज नहीं आएगा पीएच का, ठीक है। क्लियर है इतना। अभी आपकी थर्ड रिएक्शन हो गई। फिर देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, एसिड को तो हमने ऐड कर दिया, अब बेस को चलो ऐड कर लेते हैं। अब आपने बेस को ऐड किया तो वहां से क्या रिलीज होंगे, OH माइनस आयन। एंड OH माइनस आयन ये एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन दिखाता है, ठीक है। किसके साथ, एसिडिक एसिड के साथ रिएक्शन दिखाएगा। सो देखिए जब वो एसिडिक एसिड के साथ रिएक्शन दिखाता है तब हमें प्रोडक्ट में पहले तो क्या मिल रहा है, CH3COO माइनस आयन एंड H2O, ठीक है, वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। सो देखिए यहाँ पे भी सेम वही स्टेप हो गई। जब हमने बेस को ऐड किया तो जो आपका OH माइनस आयन है उसको किसने कंज्यूम कर लिया, यहाँ पे एसिटिक एसिड ने कंज्यूम कर लिया, उसने खा लिया। तो वहां पे कोई फ्री आयन बचा क्या हमारे पास, OH माइनस आयन का नहीं बचा। हमें पीएच चेंज करना है, ठीक है। पीएच चेंज करना मतलब क्या, जो आपका H प्लस आयन है या फिर OH माइनस आयन है उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाना, ठीक है। अब कंसिडर कीजिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन उसका पीएच कंसिडर कीजिए 8 है, ठीक है। अब बाहर से मैंने वहां पे एसिड को ऐड किया, ठीक है।
तो जो आपका सॉल्यूशन का पीएच है वो 5 की तरफ भाग रहा है, मतलब यहाँ पे चेंज आ गया सॉल्यूशन में। ठीक है, ऐसा चेंज क्यों आया? बिकॉज वहाँ पे क्या है, H प्लस आयन का फॉर्मेशन है। ठीक है, H प्लस आयन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, उनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, दैट्स वाई जो हमारा पीएच की वैल्यू है ये इंक्रीज हो रही या फिर चेंज हो रही। ठीक है, बट इन केस ऑफ बफर सॉल्यूशन वहां पे ऑलरेडी कोई बैठा है उस सॉल्यूशन में, जो हमारा बाहर से आयन आएगा उसको वो कंज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस चल रही है कंज्यूम की, ठीक है, जो खाने की प्रोसेस चल रही है, ठीक है, जो CH3CO माइनस आयन है उसने H प्लस आयन को खा लिया, एंड जो CH3COOH सॉरी एसिटिक एसिड है उसने OH माइनस आयन को कंज्यूम कर लिया। सो यहाँ पे कोई हमारे पास आयंस नहीं बचे, दैट्स वाई यहाँ पे जो सॉल्यूशन का पीएच है वो भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सेकेंड रिएक्शन एंड कंडीशन। ठीक है, क्लियर है? दैट्स सो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया एक्शन ऑफ बफर। ठीक है, देन आफ्टर दैट देखिए हमें नेक्स्ट पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन। सो द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन डज नॉट चेंज। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या लिखा है कि जो हमारा बफर सॉल्यूशन होता है वो चेंज नहीं होता। अब कौन सी कंडीशंस, ठीक है, वो चेंज नहीं होता, मतलब कितनी कंडीशंस है जो हमारा बफर सॉल्यूशन है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो देयर आर 3 कंडीशंस। अब फर्स्ट कंडीशन देखिए, अगर हमने बफर सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड को या फिर स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड कर दिया तो भी हमारा जो पीएच है सॉल्यूशन का वो चेंज नहीं होगा, पहले जैसे था वैसे ही बाद में भी आपको मिलेगा। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। ठीक है, देन सेकंड कंडीशन देखिए, अगर हमने वहाँ पे पानी भी डाला, ठीक है, बफर सॉल्यूशन में पानी भी डाला तो भी हमारा जो सॉल्यूशन का पीएच है वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, मतलब ही हमने उस सॉल्यूशन को क्या करना चाहा? डाइल्यूट करना चाहा, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्या लिखा? ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट क्या है? तो अगर आपने जो बफर सॉल्यूशन है उसको बना के बहुत लॉन्ग टाइम के लिए भी रखा, ठीक है, तो भी उसका पीएच क्या है? वो चेंज नहीं होगा, जैसे पहले था वैसे आपको बाद में मिलेगा। ठीक है, आफ्टर लॉन्ग टाइम। ठीक है, क्लियर है इतना? ये हो गई आपकी 3 कंडीशन, कब आपका पीएच जो है चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टीज हो गई। देन आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट टर्म हमें पढ़नी है एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। ठीक है, कि बफर सॉल्यूशन कहाँ कहाँ पे यूज में आता है ये हमें देखना है। तो फर्स्ट देखिए इन बायोकेमिकल सिस्टम। ठीक है, मतलब बायोकेमिकल सिस्टम में जो हमारा बफर सॉल्यूशन है ये बहुत यूज होता है। अब ये कैसे? तो देखिए जो हमारी बॉडी का पीएच है, ठीक है, मतलब भी जो ब्लड है हमारे बॉडी में, ठीक है, वो मेंटेन करता है। कौन मेंटेन करता है? तो हमारा बफर सॉल्यूशन जो हमारा पीएच रहता है ब्लड का, हमारे बॉडी का, वो मेंटेन करता है। अगर बॉडी का जो पीएच है वो थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो इट कॉजेस डेथ। ठीक है, हमारी वहाँ पे डेथ भी हो सकती है, ये इतना डेंजरस है। दैट्स वाई हमारे बॉडी में क्या रहता है? एक बफर रहता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया आपका फर्स्ट। देन सेकंड देखिए इन एग्रीकल्चर फील्ड। ठीक है, एग्रीकल्चर में इसका क्या यूज़ है? तो देखिए जो हमारी सॉइल होती है ये कैसी? बफर होती है। ठीक है, ये हमने सुना भी है कि सॉइल बफर हो गई। मतलब ही क्या? जब हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं, ठीक है, सॉइल में फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो सॉल्ट जो हमारी सॉइल है, ठीक है, वहाँ पे अलग अलग प्रकार के सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट। ठीक है, इस टाइप के सॉल्ट्स वहाँ पे जनरेट होते हैं, इसलिए हमारी सॉइल भी कैसी हो जाती है? फिर यहाँ पे बफर हो जाती है। सो ये हो गया हमारा एग्रीकल्चर के लिए। देन देखिए थर्ड टर्म है हमारी इन इंडस्ट्रियल यूज। ठीक है, इंडस्ट्री में क्या इसका यूज है? तो जो हमारा बफर है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो पेपर है, ठीक है, डाई, इंक, पेंट या फिर ड्रग इंडस्ट्रीज, यहाँ पे जो बफर है इसका यूज होता है। ठीक है, देन आफ्टर दैट फोर्थ कंडीशन या फिर फोर्थ टॉपिक है मेडिसिन। मेडिसिन में इसका यूज क्या है? तो वहाँ पे भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, अब ये कैसा? तो देखिए जो सिट्रिक एसिड होता है, अगर सिट्रिक एसिड को हमने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, वहाँ पे ऐड किया तो हमें वहाँ से क्या मिलने वाला है? मैग्नीशियम सिट्रेट इस फॉर्म। और ये जो सॉल्यूशन है मैग्नीशियम सिट्रेट, ये कैसा होता है? बफर होता है। ठीक है, मतलब भी मेडिसिन में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसकी थोड़ी सी रिएक्शन देख लेते हैं। व्हेन सिट्रिक एसिड react or added with milk of magnesia,
ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के साथ अगर आपका जो सिट्रिक एसिड है, मतलब ही लेमन जूस होता है, वहाँ पे ये सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, अगर ये दोनों रिएक्ट करे तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, मैग्नीशियम सिट्रेट, मतलब ही आपको एक बफर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। ठीक है। तो मेडिकल फील्ड में या फिर मेडिसिन में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बफर का। देन जैसे ये 4 टाइप से, जो इसके बाद जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है वहाँ पे भी जो आपका पीएच या फिर बफर है, ठीक है, मेंटेन करने के लिए वहाँ पे भी यूज़ होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी। ठीक है, क्लियर है इतना। तो यहाँ पे हमने एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन क्लियर कर लिया है। देन आफ्टर दैट देखिए, अब हमें देखना है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन बफर सॉल्यूशन। ठीक है। सो अब देखिए न्यूमेरिकल्स देखेंगे। न्यूमेरिकल देखने से पहले हम कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं जो हमने अभी तक के पढ़े हैं। ठीक है। देखिए फर्स्ट फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, pH इज इक्वल्स टू pK प्लस log टू द बेस 10 सॉल्ट डिवाइडेड बाय एसिड। ठीक है, ये एक हमने फार्मूला पढ़ा था। देन आफ्टर दैट सेकंड फार्मूला वहाँ से ही हमने मतलब निकाला था जो pH था हमारा। ठीक है, pH स्केल का हमने डेफिनेशन देखा था एंड डेफिनेशन के डिपेंडेंट ही क्या था, फार्मूला था हमारा। वो फार्मूला कौन सा था, pH इज इक्वल्स टू माइनस log टू द बेस 10 इन ब्रैकेट H प्लस आयन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो सेम वैसे ही चीज़, बस यहाँ पे हमने क्या कहा था, सॉरी हाँ, जो हमारा H प्लस हाइड्रोजन है उसको रिमूव करके वहाँ पे क्या रख देना है, बस Ka को रख देना है। तो आपका सेकंड फार्मूला यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए सेम वैसा ही है, क्या है यहाँ पे pKa इज इक्वल्स टू माइनस log टू द बेस 10 इन ब्रैकेट या फिर मल्टीप्लाई बाय Ka। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ka। तो ये हो गया आपका सेकंड फार्मूला। देन आफ्टर दैट थर्ड फार्मूला हमने पढ़ा था POH इज इक्वल्स टू PKB प्लस log टू द बेस 10 इन ब्रैकेट सॉल्ट डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है, ये भी टर्म हमने पढ़ी थी, ये भी फार्मूला हमने कवर किया था। ये कहाँ पे कवर किया था, एसिड बफर सॉल्यूशन एंड बेस बफर सॉल्यूशन में। ठीक है, फिर फोर्थ देखिए Kb इज इक्वल्स टू माइनस log टू द बेस 10 इंटू Kb। ठीक है, Kb क्या है, ये आपका बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट है। ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये हमने 4 फार्मूलाज पढ़े थे, अब ये 4 फार्मूला का यूज करके हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं। अब देखिए हमने प्रीवियस वीडियो में जब न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे तो उस न्यूमेरिकल में क्या था, कि लॉग अगर रहा एंड उसके मल्टीप्लिकेशन में भी 10, मतलब लॉग के बेस में भी 10 रहता है, अगर मल्टीप्लिकेशन में भी 10 रहा, ठीक है, तो हम उसको इजीली कैलकुलेट करते थे। ठीक है, आपने अगर वो देखा नहीं तो जो हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे इसके पहले के वीडियो लेक्चर में, वहाँ पे आप जाके देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए अगर थोड़ी सी चेंज लाएंगे अब उस कंडीशन में, देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस log टू द बेस 10 इन ब्रैकेट y माइनस 10 टू द पावर 3, ऐसे लिखा है। ठीक है, मतलब देखिए y मतलब भी क्या, अगर y की जगह 3 रहा, 5 रहा, तो हम फिर उसको कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर ऐसे टर्म आ गई तो क्या करेंगे, पहले तो log को दोनों की तरफ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, क्या है यहाँ पे, log टू द बेस 10 इन ब्रैकेट y इंटू 10 टू द पावर 3, ऐसा है। तो अगर दो चीज़ें या फिर दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में रही तो हमने दोनों टर्म को अगर log अप्लाई किया तो वो क्या हो जाता है, उनके बिटवीन एडिशन का साइन आ जाता है। मतलब भी देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, माइनस log टू द बेस 10 इंटू वाई। ठीक है, ये पहली टर्म हो गई एंड प्लस लिखिए इन ब्रैकेट माइनस log टू द बेस 10 एंड 10 टू द पावर 3। ठीक है, हम इसको इजीली सॉल्व करते हैं सेकंड टर्म को। ठीक है, बिल्कुल हमने इसको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ही कवर किया था, तो यहाँ पे ये इजी है हमारे लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, माइनस log टू द बेस 10 एंड 10, पावर को थोड़ी देर निगलेक्ट करो। ठीक है, और हमें पता है अगर बेस में 10 रहा और जो मल्टीप्लिकेशन है वहाँ पे भी अगर 10 रहा तो वैल्यू कैसी हो जाती है, 1 हो जाती है। अब साइन कौन सा है यहाँ पे, तो माइनस है, एंड जो पावर में 3 है वो कैसा है, पॉजिटिव, तो माइनस एंड प्लस इनका अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या मिलता है, हमें हमेशा ही माइनस का साइन मिलता है। सो -3 ऐसे वैल्यू निकलेंगी। तो सेम देखिए हमने -3 लिखा है। फिर माइनस log टू द बेस
10 इंटू वाई, ये टर्म जैसे कि वैसे ही लिखना पड़ेगा। जो आपकी वैल्यू है लॉग है वो आपको यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। वैसे ही टर्म अब यहाँ पे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहाँ पे आने वाली है। ठीक है, सो अब देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा, कैलकुलेट द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.05 मोलर NaF पर लीटर एंड 0.015 मोल HF पर लीटर। फिर उन्होंने ब्रैकेट में आपको Ka की वैल्यू दी गई है, वो कितनी है 7.2 इंटू 10⁻⁻4 फॉर HF। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल है। सो देखिए गिवन पहले लिख लेते हैं। गिवन में क्या है, तो गिवन में हमें दिया गया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, NaF ये क्या है आपका सॉल्ट है और उसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है यहाँ पे। ठीक है, कितना है कॉन्सेंट्रेशन 0.05 मोलर। ठीक है, फिर अगेन एक चीज दी गई है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड भी है, कितना है HF, ये आपका एसिड है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.015 मोलर। ठीक है, इतना है। फिर Ka की वैल्यू गिवन है इन ब्रैकेट में, वो कितनी है 7.2 इंटू 10⁻⁻14। ठीक है, क्लियर है। अब ये Ka क्या है, तो Ka यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है आपको, यहाँ पे Ka क्या है आपका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। मतलब भी देखिए उन्होंने ब्रैकेट में भी क्या कहा था फॉर HF, मतलब Ka की वैल्यू किसके लिए है, एसिड के लिए है। ठीक है, सो अब फाइंड क्या करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फाइंड करनी है हमें pH। ठीक है, कैलकुलेट द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन कहा उन्होंने, तो यहाँ से हमें pH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए pH निकालना है हमें। गिवन में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट गिवन है एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड है एंड थर्ड टर्म गिवन है Ka की वैल्यू। सो अब देखिए pH यहाँ से निकालना है, तो पहले हमें यहाँ से क्या पता होना चाहिए, pKa की वैल्यू। अब ये pKa की वैल्यू किस लिए चाहिए, तो देखिए pH का फार्मूला क्या है हमारे पास। फर्स्ट फार्मूला देखिए, pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस log टू द बेस 10 सॉल्ट डिवाइडेड बाय एसिड। ठीक है, तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट भी है एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड भी है। ठीक है, बस pKa ये नहीं है, तो ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। तो चलिए निकाल लेते हैं इसको भी। अब ये निकालना है तो सेकंड फार्मूला देखिए, pK इज इक्वल्स टू क्या लिखा हमने, pKa इज इक्वल्स टू माइनस log टू द बेस 10 इंटू Ka। ठीक है, और Ka की वैल्यू तो हमें गिवन में ही है, तो हम अगर यहाँ से Ka की वैल्यू पुटअप करके pK की वैल्यू निकालेंगे तो हमें जब हम pK की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में या फिर फर्स्ट फार्मूला में पुटअप करेंगे तब हम वहाँ से pH की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट टर्म पहले तो फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, फार्मूला में क्या है हमारे पास, पहला फार्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं, pK इज इक्वल्स टू माइनस log टू द बेस 10 इंटू Ka। ठीक है, ये पहला फार्मूला। एंड सेकंड फार्मूला क्या है आपका, pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस log टू द बेस 10 सॉल्ट डिवाइडेड बाय एसिड। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट फार्मूला में वैल्यूज पुटअप कीजिए, pKa इज इक्वल्स टू माइनस log टू द बेस 10 Ka। अब Ka की वैल्यू पुटअप कीजिए, कितनी है हमारे पास 7.2 इंटू 10⁻⁻14 इतनी है, तो रख दीजिए वैल्यू। फिर देखिए वैल्यू रखने के बाद हमने आपको देखिए यहाँ पे log टू द बेस 10 y इंटू 10⁻⁻3 ये वाली वैल्यू लेकर कुछ टर्म समझा के दी थी। ठीक है, तो सेम वही चीज़ देखिए यहाँ पे भी आए, y के जगह पे क्या क्या आ गया है आपका, यहाँ पे 7.2 ये वाली टर्म आ गई। ठीक है, तो सेम उसको जैसे हमने y के लिए कहा था सेम 7.2 के लिए भी करिए। अब देखिए यहाँ पे 7.2 इसका हम log पहले तो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज उसका बेस 10 है एंड वैल्यू कितनी है वो 7.2 है, बट जो 10⁻⁻14 ये जो वैल्यू है उसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो पहले इसको कैलकुलेट कर। ठीक है, लॉग अगर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, माइनस log टू द बेस 10 7.2। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। फिर प्लस इन ब्रैकेट माइनस log टू द बेस 10 एंड इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, ये टर्म ऐसे मिलेंगी। तो जो log टू द बेस 10 एंड मल्टीप्लिकेशन में भी 10⁻⁻4 है, तो वहाँ से वैल्यू देखिए मुझे क्या मिल रही है 4 क्यों मिल रही है, बिकॉज आपका log भी कैसा है माइनस है एंड पावर में जो वैल्यू है 4। ठीक है, वो भी कैसी है माइनस में ही है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो वहाँ से हमें क्या मिला 4। फिर
बची टर्म वो लिख लीजिए, 4 माइनस क्या है हमारा log टू द बेस 10 और क्या है 7.2। ठीक है, ये टर्म हमने वहाँ पे लिखी। फिर देखिए जो हम आपका log होता है 7.2 का, वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, वो कितना आएगा, अगर हम log टेबल में देखें तो उसकी वैल्यू आपको मिल रही है 0.857, मतलब ही आपका यहाँ पे पी के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 0.857। अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो पी के की वैल्यू मिल रही है 3.1427। ठीक है, यहाँ से हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट की है, पी के ए की। अब पी के की वैल्यू मिल गई तो चलो जो सेकंड फार्मूला है आपका वहाँ पे वैल्यू पुट अप कर लीजिए। क्या है सेकंड फार्मूला, पी एच इज इक्वल्स टू पी के ए प्लस लॉग टू द बेस 10 सॉल्ट डिवाइडेड बाय एसिड। ठीक है, तो पी के ए की जगह हमने वैल्यू रख दी 3.1427 प्लस log टू द बेस 10, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितना है 0.05 एंड एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.015 इतना है। ठीक है, फिर देखिए कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करने से पहले जो 0.05 टर्म है एंड 0.015 टर्म है वहाँ पे थोड़ा रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। देखिए कैसे किया हमने, पी एच इज इक्वल्स टू 3.1427 प्लस log टू द बेस 10। अब जो आपका पॉइंट है, ठीक है, कहाँ पे है, दो डिजिट के मतलब दो डिजिट के लेफ्ट साइड में है, तो इस पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट कीजिए 0.05 जो है। तो अब राइट साइड में हमने शिफ्ट किए उसको 3 स्टेप, मतलब 3 नंबर से मैंने शिफ्ट किया, तो मुझे यहाँ पे क्या मिला 5 इंटू 10⁻³ एंड जो आपका 15 है नीचे मतलब 0.015, इसको जो आपका ये पॉइंट है इसको भी शिफ्ट कीजिए। कितने नंबर से शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, कितने हैं यहाँ पे नंबर, 0 है, 1 है एंड 5 है, मतलब भी 3 नंबर से, तो हम क्या लिखेंगे 10⁻³ ऐसे लिखेंगे, मतलब 15 इंटू 10⁻³ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 10⁻³ 10⁻³ यहाँ से कैंसिल हो गया और बची आपकी टर्म क्या है यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 15, ये टर्म बची है। तो 5 डिवाइडेड बाय 15 मतलब ही क्या होता है 3.3। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे पी एच इज इक्वल्स टू 3.1427 प्लस लॉग टू द बेस 10 3 इंटू 3 ठीक है, मतलब हमें अब यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, तो लॉग फाइंड आउट करना है 3.3 का। तो 3.3 का लॉग होता है 0.5224, तो वहाँ पे हमने वैल्यू पुट अप कर दी। तो देखिए आफ्टर कैलकुलेशन वी गॉट पी एच इज इक्वल्स टू 3.6651। ठीक है, ये हमने यहाँ पे किसकी वैल्यू कैलकुलेट की है, पीएच की, और हमें फाइंड भी क्या करना था, पीएच ही करना था। तो ये हो गया आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पे। फिर देखिए सेकंड न्यूमेरिकल में calculate the pH of buffer solution composed of 0.1 molar weak base BOH and 0.2 molar of its salt BA in bracket Kb is equals to 1.8 into 10 to the power minus 5 for a weak base। ठीक है, अगेन यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, पीएच ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, पीएच की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब गिवन में क्या है पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए गिवन में आपको दिया गया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक बेस। ठीक है, पहली टर्म हमें क्या गिवन है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक बेस कितना है 0.1 मोलार। देन आफ्टर दैट गिवन है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट BA। ठीक है, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1 मोलार, इतना 0.2 मोलार इतना है। ठीक है, एंड Kb की वैल्यू है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 इतनी। ठीक है, सो टू फाइंड, देखिए टू फाइंड क्या करना है, पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, मतलब उसका पीएच हमें निकालना है। सो फार्मूला कौन सा लगेगा, अब देखिए पहले जो प्रीवियस हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था वो किसके लिए था, एसिड के लिए था। अब ये किसके लिए यहाँ पे बेस के लिए है, तो यहाँ पे फार्मूलाज भी कौन किसके लगने वाले हैं, बेस के लगने वाले ऑब्वियसली। सो अब देखिए फार्मूला पहला फार्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पे, देखिए ध्यान से देखिए किसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, वीक बेस का, फिर कॉन्सेंट्रेशन किसका है दूसरा सॉल्ट का, एंड लास्ट में के बी की वैल्यू दिया गया है, मतलब ही क्या है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। ठीक है,
ये टर्म गिवन है। सो हम फार्मूला भी कौन सा अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो जो आपका फोर्थ फार्मूला है पहले वो अप्लाई करेंगे। क्यों वो अप्लाई करेंगे, बिकॉज हमें पहले किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, तो पी के बी की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तभी हम पी ओ एच वाला फार्मूला, मतलब ये आपका थर्ड जो फार्मूला है वहाँ पे वो यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, देखिए अब ये थर्ड फार्मूला यूज़ क्यों कर रहे हैं, तो देखिए वहाँ पे अगर हमने पी ओ एच की वैल्यू कैलकुलेट की, ठीक है, तो हम आप पीएच की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स वाई हम पहले किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे पीओएच की। बट पीओएच का फार्मूला देखिए, उस फार्मूला में क्या है, पी के बी प्लस लॉग टू द बेस 10 सॉल्ट डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है, ऐसी टर्म है। तो यहाँ पे पी के बी की वैल्यू तो गिवन नहीं है, ठीक है, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, बेस का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, बट पी के बी का नहीं है, बस के बी की वैल्यू गिवन है। तो दैट्स वाई पहले हम फार्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं यहाँ पे, पी के बी इज इक्वल्स टू माइनस लॉग टू द बेस 10 इंटू के बी, ये वाला फार्मूला। और उसके बाद हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, POH is equals to KB plus log to the base 10 salt divided by base, एंड लास्ट फार्मूला जहाँ से pH की वैल्यू निकलने वाली है, pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एग्जाम में भी पूछते हैं pH एंड POH का रिलेशन बताओ करके। ठीक है, सो अब फार्मूला तो हो गया, अब सॉल्यूशन में आइए। पहला फार्मूला क्या है हमारा, पी के बी इज इक्वल्स टू माइनस लॉग टू द बेस 10 इंटू के बी। ठीक है, तो वैल्यू पुटअप कीजिए के बी की, कितनी है 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ठीक है, वैल्यू पुटअप करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, उसका लॉग पहले तो सॉरी जो आपका 10 है, ठीक है, उसके पावर में क्या है -5, और लॉग भी कैसा है यहाँ पे माइनस, तो क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे 5। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है तो 5 माइनस, अब लॉग किसका फाइंड आउट करना है, तो 1.8 का, 1.8 का लॉग अगर हमने ढूंढे तो कितना मिलेगा 0.2553 इतना। ठीक है, आफ्टर कैलकुलेशन वी गॉट पी के बी इज इक्वल्स टू 0.7447 इतना। ठीक है, यहाँ से पी के बी की वैल्यू निकली। देन आफ्टर दैट देखिए जो आपका इक्वेशन है, सॉरी सेकंड फार्मूला है, वहाँ पे वैल्यू पुटअप कीजिए पी के बी की, तो क्या हो जाएगा 4.7447 प्लस लॉग इन ब्रैकेट 0.2 डिवाइडेड बाय 0.1। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब 0.2 डिवाइडेड बाय 0.1 को हम ऐसे ही अब ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10 टू द पावर -1। ठीक है, जो 10 टू द पावर -1 है वो कैंसिल हो जाएगा, एंड जो बेस में है एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में है वो दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, बस वहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 1 मतलब ही 2 होता है। सो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे फिर पी के बी इज इक्वल्स टू 4.744 सॉरी POH इज इक्वल्स टू 4.7447 प्लस लॉग 2। ठीक है, लॉग 2 की वैल्यू तो सभी को पता होती है, कितनी है वो 0.3010। ठीक है, तो आफ्टर कैलकुलेशन वी गॉट POH इज इक्वल्स टू 5.0457। तो यहाँ से हमने POH की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब POH की वैल्यू मिल गई तो हम ऑब्वियसली pH की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं थर्ड फार्मूला में रख के। ठीक है, तो आपका थर्ड फार्मूला क्या है यहाँ पे, pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, अभी हम इस फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, pH इज इक्वल्स टू 14 माइनस POH। ठीक है, अब POH की वैल्यू हमने वहाँ पे पुट कर ली, तो वहाँ से हमें क्या मिल रहा है, pH इज इक्वल्स टू 8.9। 8.9 अप्रोक्स अगर हम लिखे तो वहाँ पे हम 9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो pH आपका कितना है यहाँ पे 9 है। ये हो गया आपका सेकेंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन बफर सॉल्यूशन। सो यहाँ पे वीडियो हम स्टॉप करते हैं। अब अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन अगर मिली हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।